हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्यायन स्कूल की मेंस एग्जाम की जो तैयारी है बहुत ही क्या है जोरदार तरीके से चल रही हो, क्योंकि क्या है यहाँ पे पूरी क्या है सभी सब्जेक्ट जितने भी क्या है हमारे विद्यायन में सब्जेक्ट आने वाले हैं उनकी क्या है तैयारी बहुत धांसी धमाल तरीके से क्या है कराई जा रही है। यदि बच्चों क्या है आपको यदि नए बच्चे हैं तो आपने यदि क्या है शाम को नहीं पता है, जो हमारी वीडियो है वो शाम को ही आती है 8 बजे, ठीक है ना। तो आप क्या है 8 बजे भी क्या है लाइव आ जाया करें, ठीक है ना। तो देखो, हमने इससे पहले बच्चों क्या है जो हमारा इतने टाइम चलता है वो मैथ का मतलब क्या है जो मॉडल पेपर चलता है, ठीक है ना। इस मॉडल पेपर के हमने क्या है 132 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों, ठीक है ना। अब क्या है हमारा 133वां क्वेश्चन क्या है हमने होमवर्क में दिया था। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या है इसका जो आंसर दिया था वो तो राइट आंसर दिया, यानी सही तरीके से क्या है आंसर दिया था। फिर भी मैं इसे बता देता हूँ कि इसका क्या है किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो, इसका कहने का मतलब है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 14 किलोमीटर चलती है। इसे 126 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सोल्व। जब वो कार क्या है 14 किलोमीटर जाने में कितना 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है ना, 1 लीटर पेट्रोल। तो 1 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लेगी 1/14, ठीक है ना। हमें याद करना है कितना 126 किलोमीटर। तो 126 के लिए क्या करेंगे हम 126 के लिए गुणा कर देंगे, 126 किलोमीटर जाना है। अब 14 से भाग करोगे इसके लिए, 14 से भाग करो कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 9 चौक 36 और 9 एकम 9 और कितने होते हैं 12, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 14 9 126, यानी क्या है 9 किलोमीटर क्या है 9 लीटर क्या है पेट्रोल कितनी दूरी में 126 किलोमीटर की दूरी में चलने में लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनने वाला है इसका, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जतिन 200 पृष्ठ की एक पुस्तक 10 घंटे में पढ़ता है, ठीक है ना। एक पुस्तक है उसमें कितने पृष्ठ हैं 200 पृष्ठ हैं। इस 200 पृष्ठों की जो पुस्तक है वो 10 घंटे में पढ़ता है। तो हमें बताना है कि 320 पृष्ठों की पुस्तक कितने घंटे में पढ़ेगा। हमें बताना है कि 320 पृष्ठों की पुस्तक कितने घंटे में पढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। जब 200 पृष्ठों की जो पुस्तक है, ठीक है ना, कितने घंटे में पढ़ता है 10 आवर में पढ़ता है, कितने में 10 घंटे में। तो एक पृष्ठ की पुस्तक कितने में पढ़ेगा वो 10/200, कितने में 10/200। हमें पढ़वानी कितनी है 320 पृष्ठों की, 320 से क्या कर देंगे हम इसमें गुणा, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से भाग करोगे 32 के लिए तो 2 एकम 2 और 2 चिक 12, यानी कि क्या है उसे 16 घंटे 320 क्या है पृष्ठों की पुस्तक को पढ़ने में लगाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है राइट, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो, ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी दो टाइम वीडियो आती है, एक 4 बजे आती है और एक शाम को क्या है 8 बजे आती है, ठीक है ना। दिन में 4 बजे मैथ की रहता है और शाम को क्या है 8 बजे अदर सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कल हमारी क्या है 7 तारीख 7 बजे, ठीक है ना, महा मैराथन आने वाली है शाम को क्या है 7 बजे, ठीक है। उसमें आना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो क्लास क्या है केवल आपको लाइव ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या है लाइव जरूर आ जाए उस टाइम पे, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। और उन्हीं बच्चों को देखने को मिलेगी जिन्होंने क्या है सब्सक्राइब कर रखा है चैनल के लिए, ठीक है ना। तो अब यदि आपने क्या है न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है वो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं परिमाप p सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग करेंगे। हमें ज्ञात करना है इसमें आयत की जो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कौन सी समीकरण का क्या है हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें पता है कि आयत की लंबाई और उसका परिमाप पता है, ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है परिमाप का वो क्या होता है, यानी परिमाप का मतलब क्या रहेगा, परिमाप यानी पैरामीटर p बराबर ब्रैकेट में क्या रहता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, क्या रहता है l प्लस बी, ये रहता है। अब p तो हमारा पैरामीटर दे ही रखा है तो इसकी जगह तो p रहेगा, ठीक है ना, बराबर 2, ठीक है ना। और ब्रैकेट में l यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है हमारे लिए 15, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे 15 लगा देंगे, ठीक है ना। प्लस बी हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या लगा देंगे बी ही रहने दो। चौड़ाई इन्होंने क्या है हमने देख रहे हैं विकल्पों में डब्लू मानी है, तो इसकी जगह क्या लिख दो डब्लू लिख दो, ठीक है ना। ये रहा हमारा। तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से बननी चाहिए। इस अगर अंदर गुणा करोगे इसमें तो ये बन जाएगा p बराबर 2 से अंदर गुणा करोगे तो 15 दूनी 30 और प्लस क्या है 2w,
2W। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो इस तरीके से बन गई, P बराबर 30 प्लस 2W, ठीक है ना, P बराबर 30 प्लस 2W। अब देख लो कौन सी ऐसी इक्वेशन बन रही, वही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है बच्चों हमारा, यानी कि क्या है P बराबर 30 प्लस 2W क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। 136 नंबर क्वेश्चन में बच्चों यदि क्या है आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना, यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है आपको क्या है मेहनत कराई जा रही है आपके साथ में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। और यदि आप क्या है बच्चे नए हो तो उसे क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो इतना ज़रूर कर दिया करें बस, ठीक है ना। और शाम को भी क्या है बिल्कुल 8 बजे आना ना भूलें। जैसे क्या है डेली आ रहे हो आप, इतने बच्चे लाइव आ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप क्या है रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो बहुत कम टाइम बचा है, बहुत लिमिटेड सीमित टाइम बचा है। अब एक भी क्या है मिनट इधर से उधर क्या है मत भटको। यदि तुमने सब्सक्राइब कर लोगे तभी तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है ना। देखो ये बोल रहा है 8 + 8 भाग 2 + 2, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है इसमें आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखो मैं लिख देता हूँ क्या है 8 है + 8 है, फिर भाग 2 है और प्लस 2 है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को क्या है हम बॉड मास के नियम से करते हैं। बॉड मास का नियम क्या होता है वो इस तरीके से रहता है, यानी कि बॉड मास, ठीक है ना, ये रहता है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है बताता हूँ। बॉड मास का मतलब अपनी ध्यान रखना इसके लिए। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कहीं पे ब्रैकेट वगैरह इस तरीके से लगी हो उसे सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का, जहाँ पर कहीं पे का लिखा हो तो उसकी जगह का हटा के गुणा का चिन्ह लगाते हैं। फिर क्या है डी का मतलब क्या है डिवाइड, यानी क्या है भाग के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। फिर है मल्टीप्लाई, यानी क्या है गुणा के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। फिर क्या है ऐड का मतलब क्या है प्लस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। फिर क्या है सब्ट्रैक्ट, यानी कि एस का मतलब माइनस के चिन्ह को। यानी इन चीज़ों को क्या है सॉल्व करते हुए क्या हम करते हैं, तब हमारा क्या है इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या है आंसर निकल के आता है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं। अब इसमें देखो बच्चों ना तो ब्रैकेट है, ना तो क्या है हमारी ब्रैकेट है, और ना ही इसमें क्या है ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना। और तो उसके बाद में क्या लगा हुआ है हमारा भाग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो भाग करो, सबसे पहले 2 से भाग करोगे 8 के लिए कितना बार जाएगा 4, ठीक है। इधर प्लस लगा हुआ है 8 लिखा है और इधर प्लस लगा हुआ है 2 है। अब सभी में प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया तो सभी को जोड़ लो। 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या है इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखता हूँ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं नहीं। हाँ सही सही है बच्चों, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्या है आपकी तैयारी चल रही है, वेरी गुड बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से क्या है अपनी तैयारी बनाए रखो, ठीक है ना, पेपरों तक। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला एक मशीन कोका कोला की 200 बोतलें 12 मिनट में भरती है, तो 500 बोतलें कितने मिनट में भरेगी। हमें बताना है इसमें। एक मशीन कोका कोला की 200 बोतलें 12 मिनट में भरती है, तो इसी दर से 500 बोतलें कितने मिनट में भरेगी। तो देखो करते हैं सॉल्व। जब 200 बोतलें, यानी कि 200 बोतल कितने मिनट ले रही है भरने में, वो 12 मिनट ले रही है 200 बोतलों के लिए, ठीक है ना। तो एक बोतल भरने के लिए कितने लेगी 12/200, ठीक है ना। अब हमारे पास में एक बोतल तो नहीं है ना, कितनी 500 भरानी है, तो 500 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से भाग करोगे 12 के लिए कितना आएगा 6, ठीक है ना। अब 5 की और 6 की गुणा कर लो, 5 6 कितना हो जाएगा 30। यानी कि जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या हो जाएगा 30, क्या है 30 मिनट में क्या है उसे 500 बोतलों को भरने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मैं आज भी आपके क्या है नाम इंक्लूड करने वाला हूँ। जिस तरीके से आप क्या होमवर्क के आंसर बहुत अच्छे तरीके से देते हो, इसी तरीके से क्या है आज भी क्वेश्चनों के होमवर्क के आंसर देने हैं, ठीक है ना। मैं नीचे क्या है लास्ट में जाके आपके नाम बोलता हूँ, कौन कौन बच्चा क्या है सही आंसर देता है, ठीक है ना। तो आज भी क्या है मैं आपके नाम बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 138 नंबर क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है 54 36 24 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या है, यानी कि क्या है इनका ऐसा नंबर बताइए जो क्या है इनका सभी का उभयनिष्ठ भाजक हो। देखो बच्चों उभयनिष्ठ भाजक का मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमाया है तो आप घूम मत जाना, ठीक है ना। बल्कि क्या है क्वेश्चन को घुमा देना। कैसे घुमा दोगे, आप अपनी माइंड से घुमा दोगे, ठीक है ना। यदि पढ़े होंगे तो पेपर में, अगर आप यहीं से क्या है पढ़ के नहीं जाओगे तो क्या है आपको क्या है क्वेश्चन आपको घुमा देगा। तो ध्यान रखना, आपको यदि घूमना है तो मत पढ़ो, यदि आपको क्वेश्चन में को आपको क्या है क्वेश्चन के लिए घुमाना है तो पढ़ो और पढ़ के क्या है अपना विद्या ज्ञान में सिलेक्शन लो,
ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चनों में हमें मासा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? मासा। मासा किस तरीके से निकालते हैं? देखो सबसे छोटे नंबर से क्या है उससे बड़े नंबर को भाग कर देते हैं। तो देखो 24 से भाग कर दो किसके लिए? 36 के लिए। भाग विधि से हम इसका मासा निकाल रहे हैं। तो 24 एकम 24, एक बार गया, माइनस कर लो, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। 12 से फिर भाग कर लो 24 के लिए, ठीक है ना। तो 12 दूनी 24, ठीक है ना। पूरा पूरा कट गया। अब जो है अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 36 और 24 का तो मासा कितना बन रहा है? 12 बन रहा है। लेकिन क्या 36 से 54 को भी तो भाग करके देख लो क्या सही है नहीं है, ठीक है ना। मैं एक इसका शॉर्ट तरीका और बता दूंगा, पहले इस तरीके से कर लो। देखो 36 से भाग करोगे 54 के लिए, ठीक है ना। तो कितना बार चलेगा? 36 एकम 36, ठीक है ना। माइनस कर लो, 14 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा? 8, और यहाँ 4 में से 3 माइनस करोगे 1, ठीक है ना। यहाँ पे करोगे तो कितना आया हमारा? 18 से 36 उतार लिया हमने 18। लेकिन एक सेकंड बच्चों, थोड़ा इसमें ये है, इसका मतलब ये देखो 54, 36 एवं 24 का सबसे बड़ा और वेनिष्ठ भाजक क्या होगा? इनमें से बताना है हमारे बच्चों, ऑप्शन में से, ठीक है। इन ऑप्शनों में से बताना है। तो देखो इन ऑप्शनों में से बताने के लिए क्या करेंगे हम, देखो बड़ा देखना है तो बड़े से ही देख रहे हैं हम। 9 देख लेते हैं सबसे पहले। क्या 9 24 को काटेगा? तो नहीं काटेगा, तो ये तो क्या है, बिल्कुल नहीं होगा गुणनखंड, ठीक है ना, इसका वेनिष्ठ भाजक। अब उसके बाद में 6 है। क्या 6 इन तीनों को काटेगा? 6 24 को काटेगा, 6 चौक 24, 6 36 को भी काटेगा, 6 छंग 36, और 6 54 को भी काटेगा, 6 नम 54। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारा सबसे बड़ा अवनिष्ठ भाजक 54, 36 और 24 का क्या बना हमारा? क्या 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या बनेगा हमारा? 6 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है कि एक बैग की कीमत 440 रुपये है। कीमत पर 2% वैट लगाने पर बैग का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? यानी वैट का मतलब क्या है, यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा है कितने परसेंट का? 2% का। तो 2% का टैक्स लगाओगे इसकी क्या है, बैग की कीमत पर, तो कितने रुपए की क्या है कीमत होने वाली है, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या है, इसकी कीमत लिख ली, कितनी दे रखी? 440 रुपये दे रखी है, ठीक है ना, वो लिख लिया। अब इसमें क्या करना है, वो इसमें 2% की क्या है वैट मतलब इंक्लूड करना है, यानी ऐड करना है इसमें। तो देखो दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तरीका तो क्या है, इसका 2% निकाल दो सीधे सीधा, वो 2% आए निकल के उसमें 440 में जोड़ दो। लेकिन हम क्या है, वो थोड़ा क्या है लेंथी हो जाएगा तरीका। हम क्या है, क्योंकि हम क्या इसमें बहुत शॉर्ट तरीके से सवाल कर रहे हैं, तो शॉर्ट तरीका ही क्या है हम इसमें बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यदि क्या है जो 2% क्या है वैट ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना, जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 में जोड़ के लिख देंगे इस 2 के लिए, यानी कि ये लिख देंगे 102%। कितना लिख देंगे? 102%। अब जैसे ही तुम परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। अब इनकी क्या है गुणा कर लो, 44 की और 102 की गुणा करोगे तो 44 की 102 की गुणा करोगे बच्चों, देखो 44 दूनी 88, कितना है हमारा? 88, ठीक है ना। और 44 एकम 44, 44 एकम 44, ठीक है ना, ये बचा। और बटे में क्या बचा बच्चों? 10। अब 10 से 4488 के लिए क्या कर दो? भाग कर दो, ठीक है। जब भाग करोगे तो क्या है यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये ना 448 रुपये 80 पैसे। क्या बना? 448 रुपये 80 पैसे क्या है उसका मूल्य हो जाएगा। यानी 440 रुपये था, 2% क्या है बैट लगाया, 2% बैट लगाने के पश्चात कितने रुपए हो गया? 448 रुपये 80 पैसे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनने वाला है इसका? बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन बोला है 0.05 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, हमें बताना है। इसमें प्रतिशत में बनाना है। इसके लिए बच्चों देखो प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करते हैं, एक बार में समझ लो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब दोबारा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से समझते हुए जाओ। आता है आपको लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते जाओ, क्योंकि अब दोबारा टाइम आने वाला नहीं है। देखो अब जब आपने इतनी मेहनत कर ली है, ठीक है ना, प्री पास करने में, तो अब जरा सी मेहनत और कर लो, जिससे क्या हो जाएगा आपका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और इतना मतलब इस भूल में मत रहना कि मतलब प्री में हो गया तो मेंस में हो ही जाएगा। बच्चों मेंस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इससे क्या है बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है वो ज़्यादा बच्चे लेते हैं। जब ज़्यादा बच्चे लेते हैं मेंस के लिए तो क्या होता है, यहाँ पे जब ज़्यादा बच्चे लेने से मेरिट लो रहती है। अब बच्चे कम लाएंगे अब बच्चे कम लाएंगे तो इसका मतलब क्या है मेरिट हाई जाने वाली है। तो इससे क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी करते रहो, ठीक है ना। इसीलिए क्या है हम आपको मॉडल सेट लेकर आ रहे हैं, दोनों टाइम लेकर आ रहे हैं। वैसे हम एक ही वीडियो डाले थे, बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 टाइम ले आओ, सभी पूरा क्या है सिलेबस कवर कराते हुए चलो। तो हम क्या है
इसीलिए दोनों टाइम क्या है आपकी क्या है वीडियो लेके आ रहे हैं, सुबह दिन में 4 बजे और शाम को 8 बजे। 8 बजे तो देखो यहाँ पे तो जो 4 बजे है वो क्या चलता है, हमारा मैथ चलता है, और शाम को जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं हमारे सभी सब्जेक्ट उसमें चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी करते रहो, ठीक है ना। अब ये दे रखा है 0.05%, ठीक है ना। में बदलना है इसे, प्रतिशत में है नहीं कि किस में बदलना है, हमारे इसे प्रतिशत में बदलना है। तो देखो बच्चों, प्रतिशत में बदलने के लिए पहले पॉइंट हटा लो, इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, दो जीरो यानी 100 हो जाएगा नीचे, क्योंकि है पॉइंट के बाद 2 अंक लगे हुए हैं। अब ये बन गया 5/7, 100 कितना बन गया, ये 5/100। अब परसेंट बनाने के लिए बच्चों हमेशा क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा हमारा 5। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 0.05 का मतलब प्रतिशत में बनाया तो क्या बना, 5% बन गया, यानी 5% क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन। देखो 141 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 इज, ठीक है ना। यानी क्या है, ऐसा नंबर बताना है हमारे लिए, यानी कि 2 एवं 3 से विभाजित होने वाला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक है ना। ऐसे नंबर बताना है जो क्या है 2 और 3 से क्या है डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर हमारे लिए क्या है बताना है, 2 एवं 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकीय संख्या। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, 2 एवं 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकीय संख्या सबसे छोटी होनी, मतलब क्या है, पहले ये देखो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होती कौन सी है, ठीक है ना। तो देखो छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 और ये 3, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई बच्चों, ठीक है। अब ये क्या है 2 और 3 से कटनी चाहिए, तो 2 से तो कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे, ठीक है ना। 2 और 3 का लासा बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 से क्या करेंगे, हम इसके लिए भाग करेंगे, ठीक है ना। अब 6 से भाग करते हैं इसके लिए, तो देखो जब भाग करेंगे इसके लिए तो कितना आएगा हमारा, 6 एकम 6, ठीक है। माइनस करो, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और फिर हमने क्या है 0 उतार लिए, 6 6 36, ठीक है 36। फिर माइनस करो, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, फिर हमने 0 उतार लिया, फिर 6 6 36, ठीक है ना। 6 6 36 कितना बचा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, 4 बचा, ठीक है ना, 4 बचा ये। अब लास्ट में जाके कितना बच रहा है बच्चों, हमारा 4 बच रहा है, कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो ये जो 4 बचा हुआ है वो इस 6 में से माइनस कर देना, ठीक है ना। इस 6 में से माइनस करोगे 4 कितना बचेगा, 2। 2 ये नंबर है वो इसमें जोड़ देना 1000 में, ठीक है ना। तो 1000 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1002 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1002 क्या है इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे लिए क्या है 1002 दे रखा है, यानी बी ऑप्शन में क्या है इसका जो आंसर बनेगा वो 1002 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चे आपको सवाल करने हैं। बच्चों यदि समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और नए हो तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 50892, ठीक है ना। कौन कौन से नंबर से, यानी क्या है हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि छोटा नंबर बनाना है, यानी 50892 से बनी बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना होगा हमारे लिए, ठीक है ना। यानी एक तो क्या लेना है हमारे लिए ग्रेटेस्ट नंबर, और एक क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, इन्हीं संख्याओं से, और इन दोनों को क्या करना है हमारे लिए सम निकालना है, यानी जोड़ना है इनको, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर बना लेते हैं इनसे, जो दे रखा है हमारे नंबर, ये दे रखा है 5 0 8 9 और 2, ये नंबर दे रखे हैं। इनसे हमें बड़ा से बड़ा नंबर, तो बड़े से बड़े नंबर बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं, हम बड़े नंबर से ही लिखना स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 9, फिर क्या है 8, और फिर क्या है 5, और फिर 2 और ये 0। ये तो हमारा हो गया सबसे बड़ा नंबर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना। अब इसमें देखना है सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर बनाते हैं तो सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट लिखना शुरू करते हैं। लेकिन क्या है यदि 0 हो तो सबसे छोटे नंबर से क्या है स्टार्ट करना शुरू नहीं करते हैं, तो क्या है उससे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं। तो देखो उससे बड़ा 0 से बड़ा क्या है 2, अब 0 लिख दो, ठीक है ना। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा दे रखा है हमारे लिए, 5 दे रखा है, और फिर 8 दे रखा है, ये 9, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इन नंबरों से क्या है, सबसे जो बड़ा नंबर बन गया वो तो क्या बन गया, ये बन गया, यानी 98,520 बन गया, और छोटा नंबर क्या बन गया, छोटा नंबर बन गया हमारा 2,589 बन गया। अब इनका सम पूछ रहा है, यानी कि योग पूछ रहा है, तो जोड़ लो इनके लिए। जोड़ोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 और 2 10 का सुपर हासिल 1, 5 और 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9 और 9 और 2 11। तो जोड़ने
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो राइट आंसर क्या है, यही रहेगा। मानी क्या है 119109, ठीक है ना, क्या है 1191 क्या है 09, इसका क्या है राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये आंसर क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 143 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 10 तथा 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़, ठीक है ना। 10 तथा 25 के बीच हमें बताना है कि सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ होगा, यानी कि इनका सम होगा वो कितना होगा, ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25 इज, ठीक है ना। तो देख लो बच्चों किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो क्या है एक या स्वयं के अलावा क्या है किसी अन्य संख्या से क्या है विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। तो देखो जब इसे देखेंगे हम तो कौन कौन सी संख्या बनने वाली है। तो देखो 10 के बाद में क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी एक, तो ठीक ना, फिर क्या है 13 आएगी, फिर देखो क्या आएगी 17 हो जाएगी, और उसके बाद कौन सी होने वाली है 19 हो जाएगी, और फिर 23 हो जाएगी। ये संख्या हमारी क्या है अभाज्य संख्या 11, 10 से और 25 के बीच में हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इनका पूछ रहा है योग, ठीक है ना। योग करने के लिए सभी को जोड़ दो, तो 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23 के 3 हासिल कितने बने 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है ना। तो टोटल मिला के हमने क्या देखा कि 10 से और 25 के बीच में जो संख्याओं जो अभाज्य संख्याओं का जो योग बन रहा है वो कितना बन रहा है 83, यानी कि 83 नंबर क्या है बिल्कुल इसका बनने वाला है। तो देख लेते हैं तो ये 83 संख्या है वो कौन से ऑप्शन में दे रखी है। तो वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 83 क्या है इसका 10 से और 25 के बीच का योग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इसे क्या है हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले ये दे रखा है इस तरीके से हमें दे रखा हो कि 1 फिर 1/10 1/100 1/1000, एक तरफ से क्या है सीरीज के हिसाब से क्या है ये बढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। एक तरफ से सीरीज के हिसाब से बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो हम देखो ऐसे नंबरों को क्या लिख देते हैं, सबसे पहला नंबर लिखा, फिर क्या 1/10 लिख रहा है, ठीक है ना, तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। फिर 1/100 लिख रहा है, फिर पॉइंट मतलब अगला नंबर आ जाएगा 100 है तो 1000 है तो ये लगा दिया, और 1/1 10,000 है तो एक और आ जाता 1। तो इसी तरीके से आते रहते हैं। हमारा क्या है 1.111 क्या है इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। वैसे बच्चों क्या है इसे भाग करोगे सॉल्व तो बहुत बड़ा होने वाला है, और यदि क्या है आप इसके लिए क्या है एलसीएम लेके करोगे फिर भी क्या है बड़ा होने वाला है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या है लगातार जैसे सीरीज दे रखी हो, जैसे इसकी वजह क्या है यही दे रखा हो, जैसे ये दे रखा हो 5 दे रखा है, प्लस 5/10 कितना 10 दे रखा है, फिर प्लस का है 5/100 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है 5/1000। तो सीधा सीधा ऐसे ही करने हैं ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। हमें बताना है इसमें कि 5 घंटे में कितने सेकंड बनने वाले हैं। तो देखो बच्चों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60, तो बताना है हमें 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे, ठीक है ना। तो 5 की गुणा हम कितने से कर देंगे 60 से कर देंगे, तो ये क्या है ये घंटे से पहले क्या है मिनट में बनेगा। 5 घंटे यानी 1 घंटे में क्या है हमारे मिनट जो होते हैं हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड। अब जैसे ही हमने क्या है 5 में क्या है 60 से गुणा कर दी, तो क्या है जब 60 से गुणा कर दी तो तो इसमें क्या हुआ ये मिनट में बन गया। लेकिन क्या है मिनट में आंसर नहीं पूछ रहा है, वो किस में पूछ रहा है सेकंड में आंसर पूछ रहा है। तो सेकंड बनाने के लिए हम 1/60 से क्या है इसमें और गुणा करेंगे। लेकिन अब इन सभी नंबरों की गुणा कर लोगे तो हमारा क्या है राइट आंसर बन जाएगा। तो करते हैं 5 छंग 30, और 30 की 6 से गुणा करोगे तो कितना बनेगा 180, ठीक है ना। 30 की 6 से गुणा करोगे तो 180। अब एक जीरो तो ये बचा हुआ और एक जीरो ये बचा हुआ, तो इन जीरो को भी लिख लो, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी क्या है 18,000 सेकेंड 5 घंटे में बनने वाले हैं, ठीक है ना। कितने बनेंगे 5 घंटे में जो सेकेंड बनेंगे वो कितने बनेंगे 18,000 बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आप क्या है आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, ठीक है। इसी तरीके से क्या है आप लगातार आंसर देते रहिए, ठीक है ना। और क्या है वो इसी तरीके से अपने घर पे भी क्या तैयारी जारी रखिए, ठीक है ना, जिससे आपका क्या सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपको बच्चों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, तो लाइक जरूर कर दिया करो, और शाम को आना ना भूलें। और साथ में क्या है ये ध्यान रखना कल शाम को यानी कल 7 तारीख को 7 बजे
कल शाम को 7 तारीख को 7 बजे बिल्कुल आना ना भूलें, ठीक है ना। वो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है आपको कोई बिल्कुल क्या है नुकसान ना हो, इसीलिए मैं क्या है बार बार बता रहा हूँ। अपना सभी काम करके क्या है 7 बजे ऑटोमेटिक आ जाना चैनल पर, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बहुत अच्छे से क्या है मैराथन क्लास में मिल सके, ठीक है ना। वो मैं बता रहा हूँ बार बार, वो लाइव ही मिलने वाली है, लाइव ही मिलने वाली है वो क्लास, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। वर्ग की एक भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इसकी परिमिति क्या होगी, इसका यानी परिमाप क्या होगा? तो देखो बच्चों, वर्ग क्या है, कुछ इस तरीके से रहता है हमारा वर्ग, ठीक है ना। क्या रहता है? इस तरीके से क्या है हमारा वर्ग रहता है। वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी सेम होती हैं, यानी बराबर होती हैं सभी भुजाएं, ठीक है ना। तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी? 3 दे रखी है। तो एक तो इस तरीके से, यानी 3 ये हो गई, 3 ये हो गई 6, और ये 3 9, और 3 ये 12। तो इसका परिमाप क्या बन जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारी क्या है नॉर्मल भाषा के अनुसार हो गया 12। यदि फॉर्मूले से करते हैं तो परिमाप भी पता होना चाहिए। वर्ग के परिमाप को जो फॉर्मूला होता है, यानी पैरामीटर पी बराबर वर्ग का, वो क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू क्या रहता है हमारा? भुजा। ये हमारा क्या है इसका परिमाप का फॉर्मूला रहता है। तो 4 गुणा भुजा कितनी दे रखी है? 3। अब 3 की और 4 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बनने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 147वां नंबर क्वेश्चन। देखो 147वां क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। एक विद्यार्थी कुल 250 अंक में से 30% अंक प्राप्त करता है। अगर वह 25 अंक से फेल हो जाता है तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? क्वेश्चन समझ लेना, यानी कि एक स्टूडेंट्स स्कोर्ड 30% मार्क आउट टोटल मार्क ऑफ 25 he if he failed by 25 marks the marks required to pass are, यानी पास होने के लिए क्या है कितने मार्क की क्या है उसके लिए क्या है आवश्यकता है, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं हम। टोटल नंबर की जो परीक्षा है वो कितने की है? 250 की है, ठीक है ना। उसने इसके 30% क्या है अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए? 30%। अब भी वो क्या हो गया? 25 नंबरों से फेल हो गया। अब भी 25 नंबरों से फेल हो गया, तो इसे हम 25 नंबर और दे दे रहे, यानी कि 25 नंबर और जोड़ दे रहे इसमें, तो वो पास हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर क्या है पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। अब देखो करते हैं सॉल्व। परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 25 और 3 की गुणा करोगे तो 25 3 कितना हो गया? 75 हो गया, ठीक है ना। प्लस ये कितना दे रखा है? 25, तो ये 25 और लिख लो। अब 75 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो इससे हमें ये पता चल गया कि पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता है। तो पास होने के लिए क्या है हमें बच्चे के लिए 100 नंबरों की आवश्यकता है, ठीक है ना। कितने नंबर की? 100 की। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यानी 148 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोल रहा है 16 मीटर लंबे व 14 मीटर चौड़े आयताकार फर्श को पक्का करने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंटों की जरूरत होगी, ठीक है ना। कितनी कितनी है? 20 सेंटीमीटर लंबी ईंट है और 14 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ी ईंट है। हमें जहाँ पे बिछाना है इसे, ठीक है ना, जहाँ पे ये क्या है बिछानी है ईंट है, वहाँ पे क्या है 16 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा क्या है आयताकार फर्श है। तो करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या है वो जो फर्श है उसका क्या है क्षेत्रफल देख लो कि फर्श का क्षेत्रफल बनेगा कितना। देखो ये 16 मीटर है, ये 14 मीटर है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये यहाँ पे क्या है सवाल तो नॉर्मल रहता है, लेकिन क्या है सवाल में घुमाता कहाँ है, इसकी क्या है इसकी मात्रा कुछ अलग दे देता है और इसकी मात्रा कुछ अलग दे देता है। जैसे कि इस सवाल में दिया है, इसमें 14 मीटर में दिए हैं, ये मीटर में दिया है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दे दिए उसने, ठीक है ना। तो इन्हें हमें क्या है एक ही चीज़ में बदलना होगा, या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदल लो या फिर दोनों को क्या कर लो मीटर में बदल लो, ठीक है ना। तो हम क्या है मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, यानी 14 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा वो 16 मीटर का कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर, यानी क्या है 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा 14 मीटर का कितना हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये बन गया, यानी कि अब हमने क्या है डायरेक्ट हमने फॉर्मूले के हिसाब से ही लिखा है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है आयताकार किसी भी चीज़ का क्या है आकृति का क्षेत्रफल होता है। तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 1600 गुणा 1400 ही लिख लिया। अब इसकी क्या है ईंट की लंबाई चौड़ाई से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी फर्श की लंबाई चौड़ाई को यदि ईंट की लंबाई चौड़ाई से भाग कर दोगे तो क्या निकल आएगा आपकी क्या है ईंटों की संख्या निकल आएगी। तो ईंटें कितनी कितनी दे रखी है हमारे लिए, एक 20 दे रखी 20 मीटर लंबी और क्या है 14 सेंटीमीटर ये दे रखा है।
है। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो ये 0 से एक 0 कट जाएगा, 14 ढाई 140, 10 बन गया। ठीक है, 10 को 2 से और भाग कर दो, 2 पंजे 10। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो काट के कितना आया 5, और इधर 1600 का 1600 ही है। अब 1600 की क्या है गुणा कर दो 5 से, तो 16 पंजे 80 और 2 जीरो ये, ठीक है ना, कितना हो गया 8000। यानी कि उसमें जो फर्श है आयताकार कितना 14 मीटर और 16 मीटर लंबा जो फर्श है उसमें क्या है 8000 ईंटें लगने वाली हैं। कितनी ईंटें लगेंगी 8000। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा होने वाला है बच्चों, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक टैंक जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 7 मीटर 6 मीटर तथा 5 मीटर है, इस टैंक का पानी भरने की क्षमता आयतन ज्ञात करो। यानी कि क्या है इसमें बताना है कि इसमें कितना पानी आएगा। ठीक है ना, और इसका जो आयतन देना है वो क्या है लीटर में नहीं बताना है कि कितने लीटर पानी है, घन मीटर में बताना है कि कितने घन मीटर क्या है पानी आएगा। तो इसका जो आंसर है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। डेली जैसे क्या है आप होमवर्क का आंसर देते हो उसी तरीके से क्या है इसका भी क्या है आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से और शाम को आना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। ठीक है ना, शाम को 8 बजे आपकी क्या है लाइव क्लास आने वाली है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है ना, मैं क्या है क्लास डाल दूंगा, उससे क्या है आप जब क्लास दिखने लगे यानी कि क्या है उस पर दिखने लगे तो उस पर क्या है टाइमर सेट कर लेना। ठीक है ना, जिससे आपको क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, और कल की क्लास बिल्कुल मत भूलना 7 तारीख को 7 बजे। ठीक है ना, महा मैराथन होने वाली है जिससे क्या है आप बिल्कुल वंचित ना रहें। बार बार कह रहा हूँ आपके लिए, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है ना, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपके नाम देख लेता हूँ कौन कौन बच्चे ने किस किस बच्चे ने क्या है इसके आंसर दिए थे।